हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिना स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों बात करेंगे अब हमारा अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, इसे लेके चलेंगे, इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको क्या समझना है, समझिए। मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक लेके चलूँगा, तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्रय मूल्य। क्या डालेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी। क्या होता है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये समझना है, यानी जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है। नंबर 2 आपको समझना है विक्रय मूल्य। क्या समझना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी। एसपी का मतलब होता है दोस्तों, जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है, जिस कीमत पर वस्तु बेची, जिस कीमत पर वस्तु क्या होती है? बेची जाती है। दोस्तों नंबर 3 आपको समझना है लाभ। क्या समझना है? लाभ यानी प्रॉफिट। क्या समझना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी। यदि मुझे लाभ निकालना है तो मैं क्या करूँगा? विक्रय मूल्य यानी एसपी में से सीपी को क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि जो एसपी है वो सीपी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी लाभ होगा हमारा। एसपी की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? सीपी से बड़ी होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम मान लो मार्केट गए, 500 रुपये की चीज़ खरीद के लाए और घर पे आके 700 की बेच दी। कितने की? 500 की खरीदी, तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। तो लाभ मुझे जब ही तो होगा जब मैं 500 की चीज़ 500 से ज़्यादा की बेचूंगा। जब 500 की खरीद के लाऊंगा और 500 की से ज़्यादा की बेचूंगा तभी तो लाभ होगा। तो अर्थात एसपी यानी विक्रय मूल्य का मान किससे बड़ा होना चाहिए? क्रय मूल्य से। तब मुझे क्या होगा? लाभ होगा। दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नंबर 4 आपको समझना है हानि। नंबर 4 आपको क्या समझना है? हानि। हानि मतलब लॉस। क्या समझना है? लॉस। तो लॉस क्या होता है दोस्तों? लॉस होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य यानी एसपी। अर्थात यहाँ पे याद रखना है कि जो सीपी की वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए? एसपी से बड़ी होनी चाहिए। अर्थात अगर मैं मार्केट से 500 रुपये की चीज़ खरीद के लाया, अपने घर पे आके मैंने 400 की बेच दी, यानी 500 की खरीदूंगा, जब 500 से कम की बेचूंगा तभी तो मुझे घाटा पड़ेगा, तभी तो मुझे हानि होगी। तो अर्थात जो सीपी है वो किससे बड़ा होना चाहिए? एसपी से बड़ा होना चाहिए। ये सीपी और ये एसपी। तो दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको समझना है आगे आपको क्या समझना है दोस्तों? आगे आप हेडिंग डालिए। हेडिंग नहीं, ऐसे समझ लो, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? यदि आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो दोस्तों वही चीज़ अभी मैंने बताया था, एसपी में से सीपी को घटाएंगे तब लाभ होगा। और लाभ दोस्तों ये बात बताओ, मैं अभी मार्केट गया। मैं कहाँ गया? मार्केट। मैंने 500 रुपये की चीज़ खरीदी और घर पे आके 700 की बेच दी, तो 200 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? 200 का। तो 200 का फ़ायदा मुझे जब ही तो हुआ है कि जब मैं मार्केट में 500 खर्च करके आया हूँ। जब अगर मैं मार्केट गया ही नहीं होता, मैंने 500 खर्च ही नहीं किए होते, तो मुझे लाभ कहाँ से हो जाता? 200 का नहीं होता ना। तो हमेशा लाभ किस पे होता है? ये सीपी और ये एसपी। तो दोस्तों लाभ हमेशा किस पे होगा? सीपी पे। किस पे होगा? सीपी पे। और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा। तो अर्थात प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, यानी जो भी लाभ और अपॉन सीपी और गुणा में 100। अर्थात लाभ प्रतिशत निकालना है तो इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य
और गुणा में 100, गुणा में 100। चलिए, यदि आपको हानि निकालनी हो तो, हानि प्रतिशत निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, CP माइनस SP और नीचे हमेशा क्या आएगा, CP। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, आप लोग गांठ बांध लेना, ये कभी मत भूलना कि हमेशा लाभ या हानि, लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, वो हमेशा किस पे निकालोगे, CP पे ही निकालोगे। यानी नीचे क्या आना है, CP ही आना है हर कंडीशन में। तो इसे हानि नीचे, हानि और नीचे क्रय मूल्य और गुणा में 100। दोस्तों आपको हमेशा नीचे क्या लेना है, CP यानी क्रय मूल्य ही लेना है। यदि आपको स्पेशली क्वेश्चन में बोला जाए कि लाभ की गणना कीजिए विक्रय मूल्य पे, किस पे करवाए, विक्रय मूल्य पे करवाए, तब आपको SP लेना है नीचे। अदरवाइज अगर नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है तो हर क्वेश्चन में आपको क्या लेना है, नीचे CP को ही लेना है। लाभ या हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, CP पर ही निकालते हैं, अर्थात क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। आप विक्रय मूल्य यानी CP पे कब निकालेंगे, जब क्वेश्चन में आपसे स्पेशली दे रखा हो, क्या दे रखा हो, स्पेशली दे रखा हो कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कीजिए, तब आप नीचे SP को लेंगे। अदरवाइज हर एक कंडीशन में आप नीचे क्या लेंगे, क्रय मूल्य यानी CP को ही नीचे लेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तो ये दो चीज़ें, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। यदि आपको, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को, यदि आपको P% यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, P/CP और गुणा में 100। यदि आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस/CP और गुणा में 100। और ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, P कैसे निकालते हैं, P कैसे निकालते हैं, SP में से CP घटा को, और लॉस कैसे निकालते हैं, CP में से SP को घटा के। दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सोचिए, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे समझिए, कॉस्ट प्राइस मैंने बता दिया। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है। दोस्तों मैं गया मार्केट, मैं कहाँ गया, मार्केट। और मैं मार्केट गया तो मार्केट में मुझे टीवी खरीदनी है। क्या खरीदनी है, टीवी खरीदनी है। मुझे टीवी खरीदनी है। मैं टीवी वाले की दुकान पर गया, मैंने बोला भैया ये टीवी कितने रुपए की है। वो बोला भैया 5,000 रुपये की है। कितने की है, 5,000 रुपये की। हम बोला भाई ठीक ठीक लगा लो। हमने क्या बोला कि भाई ठीक ठीक लगा लो। वो बोला कि नहीं इससे कम नहीं होगी 5,000 से। हमने कहा चल कोई बात नहीं, ले 5,000 रुपये पकड़ और टीवी दे दे हमें। उसने 5,000 रुपये लिए और टीवी उसने दे दी हमें। हमने कहा भाई इसका केबल तार वगैरह भी तो दे दे। वो बोला कि वो तो आपको अलग से देना पड़ेगा पैसा उसका, केवल टीवी 5,000 रुपये की है, उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। हम बोले अच्छा भाई ये तो गलत बात है। नहीं गलत बात हो चाहे सही बात हो, लेकिन उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। हम बोले कितना पैसा देना पड़ेगा, बोले 1,000 रुपये अलग से उसका देना पड़ेगा। हम बोले चल ठीक है 1,000 रुपये पकड़ और हमें इसका केबल तार वगैरह दे दे। तो 5,000 रुपये टीवी के, 1,000 रुपये केबल तार के हो गए। चलो ठीक है भैया टीवी ले ली। हमने कहा अभी इसे घर ले जानी है, हमें टीवी घर ले जानी है। तो हमने देखा ऑटो वाले से, ऑटो वाला बोला भैया, हमने बोला कितने रुपए लोगे, बोला 50 रुपया लेंगे तुम्हारे घर तक छोड़ने के। बोले भाई ठीक ठीक लगा ले, 40 ले ले। कि नहीं 50 से कम नहीं लेंगे। चल ठीक है भाई तू 50 रुपये पकड़ चल, लेकिन घर तक छोड़ के आ। तो घर पे आ गए, घर पे आ गए और टीवी रख दी। भैया टीवी ले आए। तो घर पे आ गए जैसे ही, तो आपकी वाइफ बोली इसको लगाओ। आप बोले हमें तो लगाना आता ही नहीं है। तो बोली तो फिर कौन लगाएगा। तो फिर हमने फ़ोन किया लगाने वाले भैया, ये हमारी टीवी लगनी है, टीवी लगा जाओ। तो बोले ठीक है लगा जाएंगे, लेकिन 1,000 रुपये लेंगे लगाने के। भाई कैसी बात कर रहे, थोड़ा ठीक ठीक लगाओ ना, इतना महंगा थोड़ी नहीं होता। चलो ठीक है तुम आपस के आदमी हो तो 500 रुपये दे देना, इससे कम नहीं करेंगे। क्या ठीक है चलो 500 रुपये लेंगे, ले लेना, लेकिन लगा जाओ टीवी। तो भाई साहब घर पे आए, घर पे आए और उन्होंने टीवी लगा दी। उन्होंने क्या कर दी, टीवी लगा दी। और अब आप अपनी वाइफ के साथ मज़े से टांग पे टांग रख के और मज़े से टीवी देख रहे हैं। तो दोस्तों आप मार्केट गए तो 5,000 रुपये की टीवी खरीदी, 1,000 रुपये का केबल तार, 50 रुपये ऑटो वाले ने ले लिया और 500 रुपये लगाने वाले ने ले लिया। तो अब कुल मिला के आपको टीवी पड़ी कितने की, 5,000, एक 6,000 और 500 6,500 और 50 यानी 6550 रुपये। तो टीवी आपको कितने की पड़ी, 6550 रुपये की। तो कुल मिला के जो आपका CP हुआ वो कितना हुआ, 6550 रुपये। आपको क्वेश्चन में ये गलती मत कर देना कि CP आपने कहा टीवी हमने 5,000 की खरीदी है, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, उनसे तो कुछ मतलब नहीं है। नहीं, जो टोटल खर्चा होता है, अन्यथा जो टोटल खर्चा होता है वो क्या होता है दोस्तों, CP। अगर बाय द वे टूट जाती टीवी और इसकी मरम्मत कर जानी पड़ती तो मान लो 500 रुपया और मरम्मत के लग जाता।
तो वो भी इसमें जुड़ जाता, वो भी इसमें क्या हो जाता, जुड़ जाता। तो आप याद रखना है कि जो CP होगी वो क्या होगा, कुल होगा, क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। कुल मिला के जितना भी खर्चा आता है वो हमारा क्या होता है, CP। आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो ये हमारा CP हो गया। CP कुल मिला के होता है जो टोटल खर्चा होता है वो, ठीक है। अब गलती मत करना ऐसी कि CP 5000 लगा के और कैलकुलेट कर दो, उत्तर निकाल दो, फटाक से गलत हो जाएगा उत्तर, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत करना। हमेशा क्या करना है, जो टोटल खर्चा आया है वो होता है CP। अर्थात आप ये समझिए, जितना हमारी जेब से जा रहा है किसी चीज़ के ऊपर, जितना हमारी जेब से जा रहा है वो क्या होता है, CP यानी क्रय मूल्य, और जितना हमारी जेब में आ रहा है वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी SP। आगे समझिए दोस्तों, आगे आपको क्या समझना है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। आप दोस्तों गए मार्केट, और मार्केट गए और आपने मार्केट से क्या खरीदा, आप मार्केट गए, मार्केट में आपने देखा यार कुछ ढंग का नहीं दिख रहा मार्केट में, तो अचानक से आपने क्या देखा, चलो कुछ नोटबुक वगैरह ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नोटबुक ले लेते हैं, तो बच्चा भी पढ़ता रहेगा तो उसका भी काम चल जाएगा। तो हमने कुल मिला के क्या हुआ कि 250 रुपये की नोटबुक खरीद ली। कितने रुपए की, 250 रुपये की नोटबुक कुल मिला के, टोटल सामान जो भी स्टेशनरी का कुल सामान था, पेन पेंसिल मिला के 250 रुपये का सामान खरीद लिया। और घर पे आके हुआ क्या, घर पे आके ये हुआ क्या कि एक पड़ोसन भाभी थी, जो भी थी हैं, तो वो बोली कि ये क्या लाए हो, हम बोले ये सामान लेके आए हैं। वो बोली हमारे हस्बैंड घर पे नहीं है तो हम मार्केट नहीं जा पाते थोड़ा, तो ये आप सामान लाए हो हमें दे दो। तो हम बोले चलो ठीक है दे तो देंगे, लेकिन 350 का देंगे, इससे कम नहीं देंगे। बोली ये तो बहुत महंगा दे रहे हो, थोड़ा पड़ोसन वाला रास्ता चला लो। हम बोले नहीं भाई पड़ोसन वाला बाद में, अभी हमारी बीवी देख रही है, तुम काहे को हमारी खाट खड़ी करवाने पे लगी हो। तो चलो बोली ठीक है अब 350 रुपये ले लो, 350 रुपये ले लो, लेकिन सामान दे दो हमें। तो ठीक है भैया, हमने 250 रुपये का सामान खरीदा, तो जेब से खर्च कितने हुए, 250, तो CP हो गया 250, और घर पे आके बेच कितने का दिया, 350 का। कितने का बेच दिया, 350 का। तो दोस्तों मुझे लाभ कितने रुपए का हुआ, लाभ कितने का हुआ, यानी 350 में से और 250 को घटा दूंगा तो कुल मिला के मुझे लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का। लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का। मुझे बताना है कि बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ, मुझे क्या बताना है कि बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो दोस्तों 250 रुपये का सामान खरीदा, 350 का बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का। और लाभ हमेशा किस पे होता है, CP पे। किस पे होता है, CP पे। तो 100 रुपये का लाभ हुआ कितने पे, 250 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो आप एक जीरो से एक जीरो काट दो, 25 एकम 25 और 25 चौके 100 और 4 दाई 40। तो दोस्तों अर्थात कुल मिला के मुझे कितने % का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। तो यदि आप लाभ % निकालना हो तो कितने % का हुआ, 40% का। अच्छा, अब ये तो वैल्यू मैंने आपको सिंपल ली थी, तो आपने 1 मिनट में बता दिया कि 350 में से 250 को घटा देंगे तो 100 रुपये का लाभ होगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको बड़ी वैल्यू देगा, टिपिकल वैल्यू देगा, जिसका घटाना जोड़ना घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो, और आप कम से कम उसमें 30 से 35 सेकंड बर्बाद कर देंगे। अगर आप 30 से 35 सेकंड उसके जोड़ने घटाने में बर्बाद करेंगे तो कुल मिला के 1 से 1.5 मिनट लगा देंगे क्वेश्चन को करने में। तो आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे हम परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज वैल्यू। तो दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये आपको दे रखा था, यहाँ से आप सीख गए कि लाभ ऐसे निकालते हैं। अब हर बार आप ऐसे करेंगे तो आप टाइम लगाएंगे बहुत ज़्यादा, टाइम क्या लगाएंगे, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि SP से CP का रेशियो लेना है, CP और SP का क्या लेना है, रेशियो लेना है, यानी अनुपात लेना है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 250 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 350 में। तो यहाँ से अनुपात लो। आप जानते हो दोस्तों कि अनुपात में किसी एक नंबर से गुणा भी कर सकते हैं और किसी एक नंबर से भाग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी, एक 0 से एक 0 कट गया, 5 से काटो 5 25 और 5 से काटो 5 7 35। अर्थात कुल मिला के ये आया मेरा कि 5 रुपये की चीज़ कितने में बिक रही है, 7 रुपये में। 5 रुपये की चीज़ कितने में बिक रही है, 7 रुपये में। तो मुझे लाभ कितने का हो रहा है, 2 रुपये का। कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 2 रुपये का। और कितने पे हो रहा है, 5 पे। कितने पे हो रहा है, 5 पे। और गुणा में 100, 5 से काटेंगे 20 बार
और 20 दूनी 40। तो अर्थात कुल मिला के कितने परसेंट का लाभ हुआ? 40% का। दोस्तों बताओ पहले वाला तरीका करोगे कि दूसरा वाला तरीका करोगे? पहले वाला तरीका कभी नहीं करोगे। अगर उस तरीके से करोगे तो टाइम ज़्यादा लोगे। तो आपको इस तरीके से करना है, जो भी एसपी और सीपी वैल्यू दे रखी है उनका रेशियो लेके थोड़ा उन्हें सिंपल करके, और देखो मैं आपसे कहूँ कि 2 और 5 का गुणा करो। अगर मैं यही कह दूँ कि 2 6 3 4 2 7 इसका गुणा करो, तो दोस्तों गुणा हमेशा छोटे नंबर का गुणा भाग जो भी करना हो कैलकुलेशन, छोटे नंबर की ईजी होती है, बड़े नंबर की क्या होती है? कठिन होती है। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे आप इनको रेशियो लेके आपको इस तरीके से निकालना है। यदि हानि होता तो हानि भी इसी तरीके से निकालते। चलो मैं एक हानि का और बता दे रहा हूँ, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सुनो, अब आप गए मार्केट। आप कहाँ गए? मार्केट। और मार्केट से आपने 500 रुपये का सामान खरीद लिया। कितने का खरीद लिया? 500 रुपये का सामान खरीद लिया। यानी 500 रुपये का आप कोई कपड़ा खरीद लिया, कोई शर्ट या टी शर्ट खरीद ली मान लो। लेकिन 500 रुपये की खरीद ली मार्केट से, लेकिन अब उसने कह दिया तो हमारी जेब से क्या चले गए? 500 रुपये, यानी सीपी हो गया 500 रुपये। लेकिन दोस्तों वो घर पे आके डिफेक्टिव फीस निकल आया, लेकिन उसने पहले ही मना कर दिया कि भैया वापस नहीं करेंगे, पहले याद रखना। हम बोले चलो ठीक है वापस मत करना, लेकिन दे दो। घर पे आके देखा तो डिफेक्टिव पीस निकला। डिफेक्टिव पीस निकला तो हमने अपने भाई से कहा कि भाई तुम ले लो इसे। तो हम 500 की लेके आए और तुम्हें इसे हम 450 की लगा देंगे। कितने की लगा देंगे? 450 की लगा देंगे। बोले बेवकूफ़ समझ रहे हो, डिफेक्टिव पीस 450 का मतलब 50 रुपये में 50 रुपये कम कर रहे हो, इतने में ले लेंगे हम नहीं लेंगे, देना है तो दे दो, 350 में लेंगे। यार ले ले भाई, ठीक ठीक लगा ले, परेशान मत कर यार, 500 रुपये खर्च हो गए हमारे। बोले अच्छा तो तुम ज़्यादा कर रहे हो तो 400 से ज़्यादा की नहीं लेंगे, 400 की ले सकते हैं, देनी तो दे दो, नहीं तो अपनी रखो। चल ठीक है 400 की ले ले। तो आप 500 की खरीद के लाए और आपने 400 की बेच दी, तो आपको घाटा कितने का पड़ा? घाटा कितने का पड़ा दोस्तों? 100 रुपये का घाटा पड़ा। कितने पे पड़ा? 500 पे, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। तो कुल मिला के आपको कितने % का घाटा पड़ गया? कुल मिला के आपको कितने % का घाटा पड़ गया? 20% का लॉस। आपको कितने का हो गया? 20% का लॉस हो गया। दोस्तों यदि आप देखो, अब यहाँ तो सिंपल वैल्यू ली थी मैंने, अगर किसी भी क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू और थोड़ा टिपिकल डाटा हो तो आप ऐसे मत करना। आप एसपी और सीपी का क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, दोनों को हटा दो। अर्थात 5 रुपये की चीज़ और आपने कितने की बेच दी? 4 की। तो आपको कितने रुपये का घाटा पड़ा? 1 का। कितने पे? 5 पे। 1/5 की फ्रैक्शन, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 20%। ऐसे नहीं तो 100 का गुणा कर लो 5 से 20 बार, तो अर्थात आपको कितने % का घाटा पड़ेगा? 20% का। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन सेम है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी कि अब लाभ और हानि में अगर मैं अब आपको ऐसे ही डायरेक्ट काट के कैलकुलेशन करके छोटी वैल्यू लूँगा तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये आपने कहाँ से कर दिया, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको डायरेक्टली बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो बेसिक बता रहा हूँ ये कंसेप्ट टाइम इसलिए बर्बाद नहीं कर रहा कि ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, नहीं, क्योंकि इन चीज़ों का मैं यूज करूँगा आगे क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, अब थोड़े क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, तो आप देखिए और इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है दोस्तों। आपको अब ये फॉर्मूले % यानी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि वाले याद रखने, क्या करने? याद रखने। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु के लागत मूल्य का मतलब होता है जितना खर्च हो गया, तो यानी सीपी और एसपी। ये कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है। 216 और अनुपात 306 है, 6 है, तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ परसेंटेज बताना है, तो इस पर मत करो, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। किससे कट जाएगा? 6 से। 6 से काटोगे तो 6 तिया 18 और 6 छिंगे 36, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 एकन 6, 3 से और काट दो। 3 से काटेंगे तो 12 तिया 36 और 17 तिया 51, 12 तिया 36 और 17 तिया 51, यानी 12 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी? 17 में। तो फ़ायदा कितने का हुआ? 5 रुपये का। कितने पे हुआ? 12 पे। और गुणा में दोस्तों कितना आ जाएगा? 100। गुणा में कितना आ जाएगा? 100। तो इसे थोड़ा काट पीट कर लो, 4 से काट लो। 4 से काटोगे
वैसे आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, 1/8 की, 1/12 की, सॉरी 1/12 की नहीं बताई, तो आप थोड़ा ऐसे कर लो, 4 तिया 12 और 4 से 25 बार, 25 पंजे 125 और बटे 3, 3 चौके 12 कि 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, यानी इतना 41.66%। कितना परसेंट लाभ हो जाएगा आपको? 41.66%। दोस्तों आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं दोस्तों, की स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मद मतलब होता है दोस्तों आइटम, एक मद 7,130 रुपये में बेचा गया, यानी एसपी कितना हो गया आपका? एसपी कितना हो गया? 7,000, एसपी कितना है आपका? 7,130। एक मद 7,130 रुपये में बेचा गया, जिससे 15% का लाभ हुआ। आपको लाभ कितने परसेंट का हुआ है? लाभ दोस्तों हुआ 15% का लाभ हुआ, 15% का लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य कितना है, यानी सीपी आपको निकालना है। इसका क्या निकालना है? सीपी निकालना है। दोस्तों मैं इसको क्वेश्चन को करने के 1-2 तरीके बता दे रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। अच्छा, मुझे नहीं मालूम सीपी कितना है, मुझे नहीं मालूम सीपी कितना है, मैंने मान लिया कि सीपी मेरा कितना है? एक्स नहीं है, सीपी रखो। सीपी मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन मुझे ये पता है, देखो मैंने आपको अभी बताया कि लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किस पे होगा? सीपी पे। तो जो भी मेरी कीमत थी सीपी, उस पर कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 15% का। और कोई चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। अगर 100% ये था और इसमें 15% का लाभ हो गया, तो अब ये कितने परसेंट हो जाएगा? 115%। 115/100, यानी सीपी पे जब 15% का लाभ हुआ है, तो फिर वो कितने का बिचा है? 7,130 रुपये का। 7,130 रुपये का बिचा है। कैसे दोस्तों, समझ में नहीं आया? देखो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से पहले इसको सोल्व कर देना, फिर दोबारा बता दूंगा। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 से काट दो, 5 से बार कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 23 पंजे 115। तो सीपी की वैल्यू 7,130 और गुणा 20 और बट्टे 23, 23 तिया 69, कितना बचा? 2, और 23 एकम 23, 1 0 और गुणा 20, 31 दूनी 62, यानी 00। तो अर्थात उसका सीपी कितना आ गया? 6200। कितना आ गया दोस्तों? 6200। यदि आप एक्स मान के करना चाहते हैं तो ऐसे समझो, आपने माना कि एक्स रुपये है, आपको नहीं पता कि वस्तु कितने रुपए की खरीदी, लेकिन ये पता है कि 15% का लाभ होने के बाद 7,130 रुपये में बेच दी है। तो आपको नहीं पता, तो एक्स रुपये की चीज़ है, एक्स रुपये की खरीदी है, उस पर फ़ायदा कितने का हो रहा है? 15% का, यानी 115 और बट्टे 100। तो बराबर 115 का लाभ होने के बाद अब कितने की बिचेगी? 7,130 की। तो वही चीज़ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6200 रुपये आ जाएगी। दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, एक और चीज़ समझो, अगर आप ये चीज़ नहीं समझना चाहते तो एक और चीज़ समझो। मैंने अभी आपको 2 चीज़ बताई, एक तो एसपी बताया, एक सीपी बताया। दोस्तों 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ऐसे समझो, लाभ हुआ है 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। अर्थात अगर कोई चीज़ 20 रुपये की है, अगर कोई चीज़ कितने की है? 20 रुपये की, तो 20 रुपये की चीज़ पर 3 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कितने का फ़ायदा हुआ है? 3 रुपये का। 20 रुपये का 20 का 15% 3 होता है, तो 20 रुपये की चीज़ है, उस पर 15% का फ़ायदा हो रहा है, यानी 3 का हो रहा है। यदि 20 का खरीद रहे हैं तो 3 का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर कितने का बेच रहे हैं? 23 का। कितने का बेच रहे हैं? 23 का। और इसी 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7,130 रुपया। कितनी दे रखी है? 7,130 रुपया। कितने गुना है? एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालोगे तो 7,130 और बट्टे 23, 23 तिया 69, 23 एकम 23, यानी कितने गुना है? 310। एक की वैल्यू 310, हमें किसकी बतानी है? 20 की। तो 20 गुणा 310, 6200। कौन सा उत्तर सही है? 6200 उत्तर आपका सही है। दोस्तों चाहे आप वैसे कर लो, चाहे पहले वाला तरीका बताया वो कर लो, दोनों ही क्या है? सेम है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न आपके लिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, क्वेश्चन समझिए, 70,150 रुपये में 70,150 रुपये में 23.33% की हानि पर
हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। एक होता है क्या, सीपी, और एक होता है एसपी। दोस्तों जो हानि हुई है आपको, क्या हुई है, हानि कितने की हुई है, 23.33% की। कितने की हुई है, 23.33% की हानि हुई है आपको। यदि आपको 23.33% की हानि हुई है दोस्तों, तो थोड़ा समझिए। और वस्तु बेची कितने में गई है, वस्तु बेची गई है 70,150 में। यानी जो उसका एसपी है वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि 70,150 रुपये में बेची गई है। तो यहाँ से यदि आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ कैसे करेंगे, यदि इसे सॉल्व करेंगे तो आप कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। सीपी पे कितने की हानि पड़ गई, कितने की हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, 23.33। दोस्तों इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 23 सही 1/3%, क्योंकि 0.33 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो हानि कितने की हुई है, 23 सही 1/3% की। अब आप समझिए, कोई चीज़ x रुपये की थी, कितने की थी, x रुपये की, और बेची कितने की है, 70,150 की। कब बेची है, कि जब उस पर कितने का घाटा पड़ा है, 23 सही 1/3% का घाटा पड़ा है। यदि उस पर 23 सही 1/3% का घाटा पड़ गया तो फिर बेची कितने में होगी, तो 100 में से 23 सही 1/3 घटा देंगे। 100 में से 23 घटाओ, 100 में से कितना घटाओ, 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77 बचेगा, 77 बचेगा। 1/3 और घटाएंगे तो 76 सही 2/3%। यानी x का 76 सही 2/3 और बटे 100 और बराबर 70,150, बराबर 70,150। यहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। दोस्तों थोड़ा सॉल्व करो, 76 तिया कितने होते हैं, 76 में 3 से करोगे तो 3 छक्के 18 और 3 सात 21 और एक 6 18 हासिल 1 और 3 सात 21 और एक 22 और उसमें जोड़ना कितना है 2, यानी 230, 230/3 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 230 और बट्टे 230, 3 और 100 आ जाएगा नीचे, 3 ये वाला आ गया नीचे, 100 आ गया, बराबर कितना 70,150। यहाँ से सॉल्व करो, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 और 10 कहाँ जाएगा गुणा में इधर, और 23 आ जाएगा नीचे। तो दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू 70 15 0 70,150 और 3 गुणा 10 और नीचे कितना आएगा 23, नीचे कितना आएगा 23। इसे थोड़ा काट लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। 23 तिया 69, कितना बचा 2, कितना बचा 23 तिया 69, कितना बचा 2, 2 में जाएगा नहीं, 23 तिया 69 1 बचा, कितना हो गया 11, 11 में जाएगा नहीं तो भाग टूटेगा 0 और 23 पंजे 115 और 1 0 लास्ट वाला, और गुणा में 3 और गुणा में 10, 3 का गुणा करेंगे तो देखो 1 2 2 0 तो ऑप्शन के लास्ट में आएंगे, और 5 15 के 5 1 और 3 तिया 9। तो उत्तर हमारा कौन सा सही है, 91,500, अर्थात ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, 91,500। चलिए मैं इस चीज़ को आगे मिटा रहा हूँ, अब थोड़ा समझिए मैं आपको कैसे बताना चाह रहा था। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप ये समझिए, देखो हानि कितने परसेंट की दे रखी थी, 23 सही 23.33, 23.33% की आपको हानि दे रखी थी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ से इसको फ्रैक्शन में बदल लो, इसका मतलब है 20% और प्लस 3.33%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, 1/5, और ये कितना है 3.33, कितना है 3.33। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई कितना होता है बताओ, 1/30 का कितना होता है, 1/30 का 1/30 का ही तो होता है ये, 1/30 का होता है ये, तो ये हो गया 1/30, कितना हो गया 1/30 हो गया। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो लासा हो जाएगा 5 छिंगे
5 छंगे 30 प्लस 1 यानी 7/30, 7/30, 7/30। अब आपको ये समझना है कि 23 सही, 23.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 7/30। कितनी है दोस्तों, 7/30। अर्थात यदि कोई चीज़ 30 रुपये की है तो उस पर कितने का घाटा पड़ गया, 7 रुपये का। यानी हमने 30 रुपये की खरीदी तो घाटा 7 का पड़ गया, तो बेची कितने की है, 23 की। और इसी 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70/150, 70/150। इस 23 की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे 70/150 और बटे 23। तो इसे दोस्तों भाग करो, 23 तिया 69 और 0, 23 पंजे 115 और 0। तो हमें 30 की वैल्यू चाहिए, 30 की वैल्यू चाहिए, तो 30/50 दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये दिखाई बस। और ये दोस्तों अब 30 की वैल्यू निकालनी है, तो 30/50 और गुणा 30, तो 2 तो 0 आ जाएंगे लास्ट में, तो 5 15 के 5, 15 आ जाएगा 0 में, और 3 तिया 9। तो अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, 91,500। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, 91,500। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इन चीज़ों को आप एक बार और पुनः आपके पास जो भी बुक वगैरह हो वहाँ से क्वेश्चन करके देखना। अब मैं अगली क्लास में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही काफ़ी है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।